हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट टॉपिक मतलब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपरबोला में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जब बनता है ना तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मैंने बहुत डिटेल में डिफिनीशन और ये सारी चीज़ें मैं इसको आपको बताऊंगा ताकि चीज़ें आपको कंफ्यूज न करे। और आप देखेंगे ना, अगर हमने देखा था ना इलिप्स, तो इलिप्स में जब a ग्रेटर देन b था, ठीक है ना, और जब a लेस देन b था, तो यहाँ पे फर्क क्या होता था दोनों में कि इसकी जो मेजर एक्सिस अगर x एक्सिस के अलोंग थी तो इसकी मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग हो जाता था, और इसकी जो माइनर एक्सिस हुआ करती थी वो कहाँ पे y एक्सिस के अलोंग, तो उस केस में यहाँ पे मेजर एक्सिस जो है y एक्सिस के अलोंग हो जाता था। सेम अगर लिंक करें आप ना तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता क्या है, आपको घबराना नहीं है, ये भी हाइपरबोला ही है जिसकी यहाँ पे एक्सिस क्या होती थी, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ऐसा हाइपरबोला जिसकी ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस जो गिवन हाइपरबोला है ना, उसकी कॉन्जुगेट, या मैं यूं बोलूं ना, देखिए ठीक है मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, एक मिनट ग्राफ से मैं बता दूं ना, ये देखिए ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करूं, ये देखिए छोटा सा, ये ऐसे और ऐसे, ये था मेरा हाइपरबोला क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो ध्यान दीजिए ये था ए और ए डैश, तो इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना, और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग। अब ऐसा हाइपरबोला जिसकी ये दोनों एक्सिसेस रिवर्स हो जाए, मतलब इसकी जो ट्रांसवर्स है ना इस वाले हाइपरबोला की कॉन्जुगेट बन जाए, समझ में आ रहा है, और इसकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, अब देख लीजिए ना, इसका कॉन्जुगेट सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस के अलोंग इस वाले हाइपरबोला का क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस है। इसका कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग था, और इसका ट्रांसवर्स एक्सिस किसके अलोंग हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब क्या हुआ, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस रिवर्स हो जाती है। समझ में आ गया, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो इक्वेशन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, चलिए अब उसको देखते हैं। मैं एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा कि इसकी ट्रांसवर्स इसकी कॉन्जुगेट हो गई, और इसकी कॉन्जुगेट जो है वो इसकी ट्रांसवर्स हो जाती है, ठीक है ना। तो इस हाइपरबोला को मैं बोलूंगा इसकी क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। चलिए देखते हैं। द हाइपरबोला हुज ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सेस आर कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सेस रिस्पेक्टिवली। वही चीज है, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना, जो गिवन हाइपरबोला है ना, देखिए गिवन हाइपरबोला है उसकी ट्रांसवर्स इसकी कॉन्जुगेट हो जाती है, और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस जो है इसकी ट्रांसवर्स हो जाएगी। तो इस वाले हाइपरबोला को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ गिवन हाइपरबोला। तो वही में लिखा है, द हाइपरबोला हुज ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स रिवर्स हो गया ना, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ गिवन हाइपरबोला। जो हाइपरबोला दिया हुआ है उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस जो है ना इस वाले की ट्रांसवर्स हो जाती है, और जो जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाती है। तो ऐसे हाइपरबोला को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है ना। तो यही डिफिनीशन है, द हाइपरबोला हुज ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली ऑफ अ गिवन हाइपरबोला इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द गिवन हाइपरबोला। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सेप्ट तो ये देखिए इस ग्राफ से समझ में आ गया होगा, बाकी चीजें डिफिनीशन पे वो मैंने लिख दिया है। बस ये गिवन था, और ये मेरा क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, बस, ठीक है ना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और ये मेरा गिवन हाइपरबोला है। तो इसकी ट्रांसवर्स इसकी कॉन्जुगेट हो गई,
इसकी कॉन्जुगेट इसकी ट्रांसवर्स हो गई, बस सिंपल सी बात है। अब आते हैं इक्वेशन में। ये मेरा गिवन हाइपरबोला है, मतलब ये वाला, तो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, बस आपको याद करने का तरीका बोल रहा हूं, इसी को याद करिए जो हमारा हाइपरबोला याद रखते हैं। यहां पे बस माइनस लगा दीजिए, यहां पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन है। या फिर सिंपली अगर मैं बोलूं इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से नहीं मल्टीप्लाई करना है तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए ये वाला याद रखिए ना बस साइन चेंज हो जाता है। ओरिजिनल का क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट का क्या होगा, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। या फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया मेरा -1 से, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे -1 हो गया। दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, तो या तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा आसान होता है कि जो ओरिजिनल हाइपरबोला है उसमें जो साइन हैंड पैटर्न इधर लेफ्ट हैंड साइड में उसको इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ये ज़्यादा आसान होता है और इसी फॉर्म में अक्सर दिखता भी है। और अगर दूसरा फॉर्म इसका क्या है कि पैटर्न लेफ्ट हैंड साइड का सेम रखना है अगर साइन पैटर्न, तो राइट हैंड साइड में देखिए -1, राइट हैंड साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। अब मैं आता हूं जरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला के जो कुछ टर्म्स हैं। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे फोसी का कोऑर्डिनेट देखिए, वो फोसी कहाँ पे लाई करेगा, देखिए वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। उसी तरीके से जो वर्टिसेस की बात करेंगे तो देखिए ये भी क्या होता है, वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में देख के भी आप कैसे बताएंगे वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वर्टिसेज यहाँ पे क्या आ रही है, सबसे पहले देखिए 0,b 0,-b, फोसी 0,be 0,-be। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, अब डायरेक्ट्रिक्स देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो y इक्वल टू बी बाई ई, और दूसरा जो होगा y इक्वल टू -b बाई ई। ठीक, तो अब देखिए यहां पे मैंने चार्ट बना दिया, ये बस कॉन्सेप्ट समझना था, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। तो बिल्कुल देखिए इलिप्स से मिलता जुलता नहीं है, वैसे भी तो था ना, इलिप्स ऐसे बनता था अंडाकार और इधर y एक्सिस को लंब बन जाता था जब b ग्रेटर देन a हो जाता था, सेम उसी तरीके से तो यहां पे भी चल रहा है। तो ये मेरा हाइपरबोला है और इस हाइपरबोला का ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। क्या, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे जो कुछ टर्म्स हैं जो क्वेश्चंस घूमेगा या घुमाएंगे, सेंटर दोनों का फिक्स होगा, ओरिजिन फिलहाल अभी जो आपका है सेंटर अल्फा कॉमा बीटा पे भी हो सकता है, लेकिन वो आगे का पोर्शन है, आपका सिंपली सेंटर 0,0 पे ही पढ़ना है। अब इस केस में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मैंने बताया था 2a, लेंथ ऑफ, अगर ये 2a हो जाता है लेंथ ट्रांसवर्स एक्सिस का, तो इस वाले में कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या हो जाएगा 2b, क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस मेरी y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है ना, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इस हाइपरबोला का 2b होता था, यहां पे क्या हो जाएगा 2a, बस रिवर्स करते जाइए, देखिए a की प्लेस पे b रख दीजिए तो इसका आ जाता है, b के प्लेस पे a रखिए, ये आ गया। फोसी प्लस माइनस ए कॉमा 0 इसका होता है, ये हमने देखा था हाइपरबोला का, और इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या होगा 0, प्लस माइनस बी ई ना। तो ये याद रखिए, कॉन्जुगेट में क्या करना है, ये 0 x कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट में ये आएगा, बस a की प्लेस पे b रख दीजिए। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, और यहाँ पे y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम यहाँ पे 2b स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे देखिए a और b की प्लेस इंटरचेंज कर दीजिए 2a स्क्वायर बाई b।
इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे क्या होता है, y इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन जो ट्रांसवर्स एक्सिस है मेरी x एक्सिस के अलॉन्ग है, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। देखिए बस लिंक करते चलिए। कॉन्जुगेट एक्सिस इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट कहाँ पे होता था, y एक्सिस के अलॉन्ग है। देखिए तो इसका y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, और नहीं, और यहाँ पे देखिए ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो चीजें लिंक कर पाए होंगे आप। मैंने ये चार्ट बना दिया, थोड़ी सी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, एक बार फिर से प्रॉपर नोट्स बनाइए। देखिए मैंने जो बना के दिया है ना, शुरू से हार्डली 2 to 3 पेजेस में जाएगा आपका, और आप देखेंगे ना जब ये बना लेंगे, थोड़ी समझ के कर लेंगे ना, और जब कॉपी आपके पास रहेगा, खास करके ये वाला चार्ट जो है बिल्कुल बनाइएगा। ये चार्ट एक जगह मैंने दे दिया है, तो इससे क्या होगा ना, जब भी आप डेली, मैंने इस तरह से इलिप्स में दिया था, पैराबोला में भी बनाया था, हाइपरबोला का ये आज बना के दे रहा हूँ। तो अगर नोट्स में आप लिख लेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जब भी डेली बाय डेली एक बार बस, जैसे ही आप सोते वक्त जा रहे हैं, बस एक बार फार्मूले को पलट लीजिए, और ये फार्मूले एक बार बस दिमाग में, और ये फार्मूले याद नहीं कर, रटना नहीं है, याद करना है। याद करना मतलब समझ के इस हाइपरबोला का ग्राफ और इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का ग्राफ बना लीजिए, और बस देखते जाइए। ऐसा है, ग्राफ से ही सब कुछ होता है, और वही चीजें यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो एक बार बस बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो इतना पोर्शन मेरी तरफ से। अब सीधे हम मिलेंगे एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से 10.3 या 10.4 जो भी होगा, 10.4 होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि सर्कल किया, पैराबोला किया, फिर एलिप्स किया, और ये हाइपरबोला, तो 10.4 होना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो मिलते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 1-2 क्वेश्चन ट्राई करके आए इतने फार्मूले के बाद। ये देखिए, हाँ 10.4 ही है एक्सरसाइज आपकी। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के, ये देखिए पहले दिया है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 6। तो क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6 पे क्या करना है, जो चीज करना है समझिए। हाइपरबोला का इक्वेशन देगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो बहुत आसान है, ठीक है। ये देखिए, ये हाइपरबोला दे दिया। पहचानेंगे कैसे कि रेक्टेंगुलर है कि हाइपरबोला है। यहां पे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस आ जाए, मतलब वो दे दिया कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है ना। ये हाइपरबोला है सिंपली, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस लगा दिया तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। देखिए कहाँ पे, रेक्टेंगुलर बोला हूँ, सॉरी, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। सो कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक टर्म होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट आपका सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। तो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, सॉरी हाइपरबोला है। अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट माइनस हो जाए तो वो कॉन्जुगेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आगे आना चाहिए। ये देखिए आ गया, तो ये मेरा क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ठीक, फार्मूले सब कुछ किया आपने, अब यहां से जाके आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया और ये हाइपरबोला हो गया, ठीक। तो 2 क्वेश्चंस कम से कम करके आए ताकि आगे हम कर पाए, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। जब आप कोशिश करके आते हैं, फार्मूले मैंने लिख दिया, एक चार्ट बना दिया, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।